जय हिंद, नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट आखिर कब जारी होगा। जुलाई में एग्जाम हो चुका है, अगस्त सितंबर से ही बात चल रही है कि रिजल्ट अब जारी होगा, लेकिन देख सकते हैं मार्च 2024 निकलने को है, बट अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा साथियों, हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्या कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है और रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाएगी, कोई घुमा फिरा बिल्कुल नहीं होगा जैसा अदर चैनल्स पर हो रहा है। ठीक है साथियों, तो ध्यान पूर्वक वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो जिससे कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ सके, ये सारा मेथड, सारा फॉर्मूला समझ में आ सके कि आपका रिजल्ट आखिर कब तक जारी होगा। बच्चे तो यहां तक उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं कि भर्ती तो कैंसिल हो गई, अब इसका रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। साथियों, परेशान क्यों होते हो ये बताइए। जब सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की भर्ती थी और देखा आपने कि किस तरह से उसका एकदम रिजल्ट आया और एकदम सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, है ना? देखा कि नहीं आपने? तो ये तो 2023 की भर्ती है साथियों, इतना परेशान क्यों होते हो इस चीज में? आयोग है, सरकार है, सब काम चलता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है, सब काम होगा साथियों। अब चूंकि चुनाव भी है, अब तो किसी के पास टाइम नहीं है। जो भी सरकारी काम है उसमें सब में ढिलाई चल रही है, क्योंकि सारा काम फोकस कहां पर है? सबका चुनाव पर। अब तो टीचर्स भी आप देखेंगे, टीचर्स भी चुनाव में ड्यूटी लगेंगी उनकी, तो टीचर्स का काम भी बहुत स्लो चलने वाला है। तो परेशान क्यों होते हो, है ना? परेशान नहीं होना है आप सभी को बिल्कुल भी। रिजल्ट आएगा, कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई है साथियों। अभी तक तो जो डिले हुआ, ठीक है, जो 2023 का जो डिले हुआ है वो इसलिए हुआ है, रिजल्ट तो इसका 2023 में ही आ जाता। क्योंकि साथियों कभी पोस्ट चेंज हो रही हैं, कभी पोस्ट हटी, कभी बढ़ी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से इसमें काफी दिक्कतें आई और काफी लेट ये रिजल्ट हो गया है। बट जब हम तो ये कह रहे हैं कि जब पैरामेडिकल 2020 की भर्ती का रिजल्ट जारी हो सकता है, उसका प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो फिर इस भर्ती का क्यों नहीं? लास्ट ईयर की तो भर्ती है, ये तो 4 साल पुरानी भर्ती है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन आया आप सभी को? आई होप कि थोड़ा आया होगा। और अब उदास जो चेहरा था सीआरपीएफ पैरा ट्रेड्समैन रिजल्ट को लेकर, अब थोड़ा खिल गया होगा, है ना? चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखें साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट कब आएगा। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुए? 27 मार्च से 2 मई तक फॉर्म भरे गए। एडमिट कार्ड आपके 24 जून को आए। कितना जल्दी प्रोसेस हुआ, बहुत जल्दी हुआ। आयोग की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ढिलाई नहीं है। जून में आया आपके एडमिट कार्ड, जुलाई में आपका एग्जाम भी हो जाता है, यानी मार्च से जुलाई तक एग्जाम हो गया आपका सीबीटी एग्जाम। आंसर की जारी हो गई 18 जुलाई को। बताइए, 13 जुलाई को एग्जाम हुआ, 18 जुलाई को आंसर की आ गई, है ना? सिर्फ 5 दिन के अंदर आंसर की आ गई। क्या दिक्कत हुई? कुछ दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत हुई कि जो पोस्ट आयोग ने हटाई, है ना, उनकी जगह फिर दोबारा से बच्चों को फिर पोस्ट चेंज करवाई। भाई आप जो बच्चे हट गए हैं वो इसमें चेंज करो, जिन बच्चों ने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करो। इसके लिए फिर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज में भी इन्होंने डेट चेंज कर दी, 1 से 1.5 महीना पीछे हो गए, है ना? तो इस तरह से फिर पोस्ट घटाई, फिर बढ़ाई, फिर घटाई, फिर बढ़ाई, इस तरह से भर्ती आखिरकार लटक गई। और अब चुनाव का माहौल है, इस वजह से इसमें थोड़ी देरी हो रही है। अदरवाइज कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। रिजल्ट आएगा और बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट आएगा। और ये बात ध्यान रखना कि जो भी आपका प्रोसेस बचा हुआ है वो आपका सारा प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होगा। आप कहीं सोच के बैठे हो कि हमारा पहले ये होगा, पहले हमारा पीटी पीएसटी होगा, फिर उसके बाद ये होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं है। जो भी होगा वह आपका एक ही साथ होगा, जैसे कि इसका हुआ है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी, पीएसटी, स्किल टेस्ट, डीवी और मेडिकल, ये आपका पूरा एक साथ होने वाला है। ये तो हो ही गया है, अब ये आपका एक साथ होगा साथियों। तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना है। और ये भर्ती रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पैरामेडिकल रिजल्ट देखो 7 फरवरी को आ चुका है ना, 7 फरवरी को आया। अब इसका भी रिजल्ट फरवरी में ही जारी होने वाला था साथियों। किसका? ट्रेड्समैन का फरवरी में ही आने वाला था। चूंकि इसका दे दिया, अब एक ही आयोग है, सीआरपीएफ एक ही आयोग है और एक ही आयोग दोनों भर्तियों को कंप्लीट करा रहा है। तो आयोग तो एक ही है ना, एक ही काम कर सकता है वो एक साथ।
अब आयोग कह रहा है कि हम इस भर्ती को पहले कंप्लीट कराएंगे, जैसे ही इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद हम इस पर काम स्टार्ट कर देंगे, ट्रेड्समैन पे। ठीक है, तो काफी कारण हैं जिसकी वजह से इसका रिजल्ट जारी होने में देरी हो रही है। पहला तो एक ही आयोग है, कई भर्तियां चल रही हैं, ये दोनों नहीं बल्कि और भी भर्तियां चल रही हैं। दूसरा है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना, पोस्टों को हटाना, घटाना, बढ़ाना इत्यादि। अभी इसमें लास्ट टाइम पोस्ट बढ़ी थी, है ना, फिर हमें उम्मीद लगी कि शायद अब इसका रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन साथियों हुआ क्या कि अब चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपकी डिले होगी, वो चुनाव की वजह से होगी, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। सभी सरकारी सेवक हैं, सभी सरकारी नौकर हैं, वो चुनाव में लगे हुए हैं। किसी की ड्यूटी कहीं लगेगी, चाहे वो फोर्स हो, फोर्स भी अपना काम करेगी, है ना, कहीं पर दंगे ना भड़क जाए, कहीं पर कुछ ना हो जाए, तो सब अपना अपना काम करेंगे। इस वजह से रिजल्ट को थोड़ी देरी लग सकती है, लेकिन साथियों ये बात ध्यान रखना कि रिजल्ट जारी जल्दी होगा। अब ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद ही रिजल्ट जारी होगा, ये बिल्कुल मत सोचना। इसका रिजल्ट आने वाला है, आपका मार्च में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा पैरामेडिकल का, और इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा ना 10 दिन के अंदर इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, स्किल टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी है आपका पीएचडी वगैरह इस पर आप ध्यान रखो, डीबी मेडिकल इनकी अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया। अब पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट 2020 की भर्ती है, इसमें लगभग 54,000 के करीब बच्चे थे, है ना, जो कि बुलाए गए। यहाँ पर आपके जो स्किल टेस्ट वगैरह हुआ, जो भी सारा प्रोसेस हुआ उसमें, फिर उसमें से क्या होता है 500-600 के करीब जो बच्चे होते हैं वो नहीं जाते, या फिर जाते हैं तो वहां पर वो निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे इतने बचते हैं, फिर 1500 से 2000 बच्चे वैसे कम हो जाते हैं, टोटल 1500 बच्चे बचते हैं। 789 टोटल पोस्ट थी। अब इसमें से छांटना रह गया है कि कितने बच्चों का रिजल्ट है वो फाइनली जारी होगा। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है साथियों, पैरामेडिकल की ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है, अपने मार्क्स रख लेना 75 से 80। ठीक है, कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ये बहुत कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है। बाकी जो और साथी हैं वो इससे कम कर लेना, 5-5 नंबर, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है इसकी, जो फाइनल रिजल्ट जारी होगा। और फाइनल रिजल्ट आप सभी का साथियों मार्च में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपकी जो सैलरी है वो 35,000 के करीब रहती है, अच्छी खासी सैलरी है, स्टार्टिंग इतनी मिलती है आपको, फिर बाकी बढ़ती जाती है, खूब अच्छी लाखों तक सैलरी पहुंच जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स की नौकरी है तो सैलरी तो आपको ऐसे ही मिलेगी, है ना जी। चलिए, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक। जय